नोबेल शांति पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ना जाने कितनी बार खुद को नॉमिनेट करने की बात तक कही। बार बार वो कहते दिखे कि अगर वो ना होते तो दुनिया में अभी 8 युद्ध चल रहे होते, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन ट्रंप की उम्मीदों पर पानी तब फिरा जब कमेटी ने नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को दे दिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के अरमानों पर पानी फिर गया। तो चलिए पहले मारिया मचाडो के बारे में जान लेते हैं और उनके योगदान के बारे में, जिसकी वजह से उन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला है। मारिया मचाडो को वेनेजुएला की आयरन लेडी कहा जाता है। उन्होंने पूरे वेनेजुएला में लोगों को एकजुट किया ताकि वे देश के तानाशाह राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को चुनाव में हरा सके। अब वे देश में अकेली ही छिप कर रह रही हैं। मारिया मचाडो वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए 20 साल से लगातार संघर्ष कर रही हैं, जिसके बाद नोबेल समिति पुरस्कार ने कहा है कि आज जब दुनिया के कई हिस्सों में तानाशाही बढ़ रही है और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ऐसे समय में मारिया मचाडो जैसे लोगों की हिम्मत उम्मीद जगाती है। समिति ने ये साफ कहा कि लोकतंत्र ही स्थायी शांति की शर्त है। जब सत्ता हिंसा और डर के जरिए जनता को दबाने लगती है तो ऐसे साहसी लोगों को सम्मान देना जरूरी हो जाता है। मचाडो ने सुमाते नामक संगठन की स्थापना की, जो लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करता है। वे देश में मुफ्त और निष्पक्ष चुनाव की मांग करती रही हैं। तो वहीं अगर देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नोबेल की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन नोबेल कमेटी ने उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना। 8 देशों ने ट्रंप को नोबेल देने के लिए नॉमिनेट भी किया था, जिसमें सबसे पहले नॉमिनेट करने वाले देशों में पाकिस्तान भी था। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान और इजराइल जैसे धुर विरोधी देशों के अलावा अमेरिका, आर्मेनिया, अजरबैजान, माल्टा, कंबोडिया जैसे देशों ने भी ट्रंप को नॉमिनेट किया था। कई रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया गया था कि अर्जेंटीना ने भी ट्रंप को नोबेल के लिए सिफारिश की है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को ये पुरस्कार नहीं दिया गया। अब इस सब के बाद सवाल उठा कि ट्रंप को ये पुरस्कार क्यों नहीं मिला, जब वो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे। फिर भी क्या कोई नियम है जो उनके खिलाफ चला गया? और जब बात नियम की उठ ही गई है तो फिर नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए क्या क्या नियम होते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। नियमों के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये नोबेल शांति पुरस्कार होता क्या है और ये किसको दिया जाता है। दरअसल नोबेल पुरस्कारों की स्थापना 1895 में हुई थी और पहला पुरस्कार 1901 में मिला। 1901 से 2024 तक साहित्य की फील्ड में 121 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। इन पुरस्कारों को वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिया जाता है। शुरुआत में केवल फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, साहित्य और शांति के क्षेत्र में ही नोबेल दिया जाता था। बाद में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल दिया जाने लगा। नोबेल प्राइज वेबसाइट के मुताबिक उनकी ओर से किसी भी फील्ड में नोबेल के लिए नॉमिनेट होने वाले लोगों के नाम अगले 50 साल तक उजागर नहीं किए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार अब तक 141 बार दिया जा चुका है। 111 व्यक्तियों और 30 संगठनों को ये सम्मान मिला है। महात्मा गांधी को 1937 से 1948 तक 5 बार नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन हर बार वे पुरस्कार से चूक गए। महात्मा गांधी 1948 में नोबेल के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन नॉमिनेशन क्लोज होने से एक दिन पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद नोबेल कमेटी ने उस साल किसी को भी शांति का नोबेल नहीं दिया। कमेटी ने ये साफ कहा कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को ये पुरस्कार देना चाहते हैं जो महात्मा गांधी जैसे ही शांति और अहिंसा की भावना को बढ़ावा दे, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। हालांकि अब तक 2 भारतीयों को ये नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, जिसमें मदर टेरेसा को 1979 में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो चलिए अब उस नियम के बारे में जान लेते हैं जिसकी वजह से शायद डोनाल्ड ट्रंप को ये पुरस्कार नहीं मिला। हर साल 1 फरवरी से नामांकन शुरू होते हैं। आखिरी तारीख अगले साल 31 जनवरी तक होती है। कोई भी सांसद, प्रोफेसर या पुराने विजेता किसी व्यक्ति या संगठन को नॉमिनेट कर सकते हैं। 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 थी। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के नियमों के अनुसार इस तारीख के बाद आए किसी भी नामांकन को 2025 के नोबेल के लिए स्वीकार नहीं किया गया। हर साल 1 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है और उसी दिन तक मिले नाम की मान्य होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उसके बाद 11 दिन बाद ही नॉमिनेशन प्रोसेस बंद हो गया था।
इतने कम दिनों में ट्रंप के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं था जिसके लिए उन्हें नोबेल मिलता। डोनाल्ड ट्रंप को ये नोबेल ना मिलने से कई देशों में नाराजगी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ट्रंप दुनिया में शांति के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहूदी संगठन ने तो ये तक मांग कर दी कि नोबेल का नाम बदलकर ट्रंप के नाम पर रख देना चाहिए। इसके अलावा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक्स पर लिखा कि ट्रंप नोबेल के योग्य उम्मीदवार हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल नहीं मिलने पर अमेरिका ने पक्षपात का आरोप भी लगाया। गौरतलब है कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला के लोगों और डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया। एक्स पर अपने बयान में मचाडो ने कहा कि ये पुरस्कार वेनेजुएला के लोगों की आज़ादी की लड़ाई को मान्यता देता है। हम जीत के करीब हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज हमें ट्रंप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों का साथ चाहिए। मैं ये पुरस्कार वेनेजुएला के दुखी लोगों और ट्रंप को समर्पित करती हूँ, जिन्होंने हमारे संघर्ष को मजबूत समर्थन दिया। आपको बता दें कि मचाडो को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। 2025 में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए नोबेल पीस पुरस्कार, 2024 सखारोव पुरस्कार, यूरोपीय संसद ने उन्हें और एडमुंडो गोंजालेज को लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये पुरस्कार दिया। 2024 वाचलाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार, काउंसिल ऑफ यूरोप ने मानवाधिकार के लिए उनकी मेहनत को सम्मानित किया। जेनेवा समिट फॉर ह्यूमन राइट्स ने उन्हें और गोंजालेज को ये पुरस्कार दिया। 2018 बीबीसी सम्मान, बीबीसी ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया। मचाडो दुनिया में पहली बार तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने वेनेजुएला में तत्कालीन राष्ट्रपति का भाषण बंद करा दिया था। ये घटना 14 जनवरी 2012 की है। साबे संसद में 9 घंटे 45 मिनट का भाषण दे चुके थे। तभी मचाडो ने चिल्लाते हुए उन्हें चोर कहा और लोगों की जब्त की गई संपत्ति को लौटाने को कहा। इसके जवाब में सावेज ने कहा कि वो बहस नहीं करेंगे क्योंकि वह इसके काबिल नहीं है। ये घटना देश भर में चर्चा का विषय बन गई और मचाडो को एक साहसी विपक्षी नेता के रूप में स्थापित किया। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मचाडो को स्वतंत्रता सेनानी कह चुके हैं। लिहाजा नॉर्वेजियन नोबेल समिति का कहना है कि हमने हमेशा बहादुर लोगों को सम्मानित किया है, जिन्होंने दमन के खिलाफ खड़े होकर आज़ादी की उम्मीद बनाए रखी। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में गाजा सीज़फायर प्लान पेश किया था, जिसे इजराइल और हमास दोनों मंजूर कर चुके हैं। ट्रंप इसे भी अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अगले साल ट्रंप की दावेदारी मजबूत हो सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।